हमास नेता को ठोका और उसके बाद फिर से कर दिया बड़ा खेला। ऐसा तगड़ा एक्शन हुआ कि हमास के चीथड़े उड़ गए। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने सामने आकर इसकी पुष्टि की और ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा। लगातार गाजा में बम बरस रहे हैं, यानी कि इजराइल ने ठाना है हमास को जड़ से मिटाना है। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर ने हर किसी का दिल तोड़ कर रख दिया। दिखाएंगे आपको वो तस्वीर भी, लेकिन उससे पहले देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू का प्रण कैसे पूरा किया जा रहा है। दरअसल इजराइल हमास में चल रही जंग के बीच अचानक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बताया कि हमास के गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को खत्म कर दिया गया है। इजरायली सेना को हमास के गाजा चीफ मोहम्मद सिनवार की बहुत दिनों से तलाश थी। सिनवार हमास की पूर्व नेता यामा सिनवार का छोटा भाई था, जो पिछले साल इजरायली सैनिकों के साथ गोलीबारी में मारा गया था। इजरायली सेना की तरफ से 14 मई को की गई एयर स्ट्राइक में हमास प्रमुख के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें थी। उस वक्त इजराइल रक्षा बल या आईडीएफ ये पुष्टि करने की स्थिति में नहीं था कि हमले में हमास चीफ मारा गया था या फिर नहीं। गाजा में हमास के अंतिम बचे टॉप कमांडरों में से एक मोहम्मद सिनवार अंडरग्राउंड हो गया था। बताया जा रहा है कि जहां पर सिनवार छिपा हुआ था वो जगह कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। जब 14 मई को इजराइल के रक्षा बलों ने एक सटीक ड्रोन हमले में कमांड सेंटर पर हमला किया। कमांड सेंटर खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के नीचे स्थित था। इजराइल की सेना ने सटीक हमले के बाद का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने अस्पताल के नीचे एक सुरंग दिखाई थी जो हमास कंट्रोल्ड एरिया तक जाती थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली संसद नेसेट के मंच से कहा कि हमने मोहम्मद सिनवार को खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल ने इस्माइल हनिया, मोहम्मद देईफ, यामा सिनवार और अब मोहम्मद सिनवार को भी खत्म कर दिया है। मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हमास के सैन्य नेतृत्व में भारी शून्य पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक शाबाना हमास का अगला सैन्य प्रमुख बनने के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक था। अब हमास के 5 मूल ब्रिगेड कमांडरों में से केवल गाजा सिटी ब्रिगेड कमांडर अजदीन अल हदद ही जीवित बचा है। बता दें कि गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 54,000 के पार जा चुकी है। यह आंकड़ा सिर्फ बमों और मिसाइलों से मारे गए लोगों का नहीं, इसमें वो मासूम भी शामिल है जो भूख, इलाज की कमी और नाकाबंदी के चलते दम तोड़ चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार घेराबंदी और बमबारी वाले इलाकों में युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक मरने वालों की संख्या 54,000 से ज्यादा हो गई है। इजराइल और हमास की जंग में गाजा की निर्दोष जनता लंबे समय से इसकी कीमत चुका रही है। इजराइल के हमले में तबाह घर और शहर के मलबे के बीच भूख और बीमारी से तड़पते लोग मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनमें सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं और बच्चों की है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत जब गाजा की इस बदहाल तस्वीर को बयान कर रहे थे तो वो फूट फूट कर रोने लगे। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर गाजा में युद्ध के दौरान के हालात के बारे में महासभा को संबोधित कर रहे थे। वो जैसे जैसे गाजा के दयनीय हालात बयान कर रहे थे वो खुद की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और फफक कर रोने लगे। मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे भी पोते पोतियां हैं। मैं समझ सकता हूं कि गाजा में जो बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे हैं उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च महीने में जब से इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है 1300 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए और 4000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे, और वो कह रहे हैं कि युद्ध बर्बरता के खिलाफ है। बच्चे, दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो तस्वीरें जिनमें माएं अपने बच्चों के बेजान शरीर को सीने से लगा रही हैं, उनके बालों पर हाथ फेर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे माफी मांग रही हैं। और इतना कहते ही मंसूर फफक कर रोने लगे। The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. This is unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. जहां एक तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की ठानी है, तो वहीं
फिलिस्तीनी नागरिकों का हाल बेहाल है। देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।